बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वो नहीं जानते कि कांग्रेस के सोचने का क्या तरीका है, लेकिन कई ऐसे सदस्य हैं जिनकी सेवा उनके ज्ञान के आधार पर भारत सरकार ले रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी उनमें से एक हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी को इससे क्या दिक्कत है। अब देखिए, पता नहीं वो कांग्रेस का सोचने का क्या तरीका है। कई ऐसे सदस्य हैं जिनको उनके ज्ञान के आधार पे, उनके जो लोग भारत से अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद बाहर गए, तो कई ऐसे लोगों को भारत सरकार दूसरी पार्टी के लोगों को भी भारत की विदेश नीति के लिए, भारत के बारे में बताने के लिए प्रयोग कर रही है, उनकी सेवाएं ले रही है। तो उसमें शशि थरूर जी भी शामिल हैं। अब इससे क्यों परेशानी हो जाती है इन लोगों को, ये हमारी समझ के बाहर है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के दूरस्थ गोकुंडा पहाड़ पर पहली बार सड़क निर्माण शुरू होने से आदिवासी समुदाय में नई उम्मीद जगी है। कभी माओवादियों के अभेदगढ़ कहे जा रहे इस इलाके में 4 दशकों के बाद हालात बदल रहे हैं। जिला पुलिस और सीआरपीएफ की मौजूदगी में 650 मीटर ऊंची कठिन पहाड़ी ढलान को काटकर सड़क बनाई जा रही है। लाल आतंक की गूंज से दहला रहने वाला गोकुंडा पहाड़ अब तेजी से बदल रहा है। 4 दशकों तक माओवादियों के कब्जे में रहे इस इलाके में अब पहली बार सड़क निर्माण कार्य शुरू हो गया है। यह सड़क सिर्फ पत्थर और मिट्टी का रास्ता नहीं, बल्कि उस क्षेत्र में सरकार की पहुंच, सुरक्षा की स्थायी मौजूदगी और बदलते हालात का जीवंत प्रमाण है। जहां कभी कदम रखना भी असंभव माना जाता था, जहां दशकों तक नक्सली हमेशा अपनी ट्रेनिंग और सुरक्षित ठिकाना माना जाता रहा है, जहां आम लोगों का आना जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे खड़ी ढलानों वाली पहाड़, जहां कभी सड़क भी नहीं बनाई जा सकती थी। आज जिला पुलिस और सीआरपीएफ के मौजूदगी में पहाड़ को काट काट कर सड़क बनाई जा रही है और ऐसा आजादी के बाद पहली बार संभव हो पाया है। जिला सुकमा में गोकुंडा जो भौगोलिक दृष्टया काफी कठिन जगह थी, पहाड़ी से घिरा हुआ क्षेत्र था, वहाँ पुलिस बल और सीआरपीएफ द्वारा कैंप खोला गया है। इस कैंप खुलने से दरबा डिवीजन का जो सुरक्षित इलाका है वो ध्वस्त हो गया है। कैंप खुलने के बाद वहाँ के नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण करने के लिए गुहार लगाई जा रही है। उसके अलावा इस क्षेत्र में कैंप खुलना काफ़ी चुनौतीपूर्वक काम था। 4 से 5 आईडी वहाँ ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें हमारे 3 जवान घायल हुए। रोड बनाना भी काफ़ी चुनौतीपूर्वक था। लगभग 1.5 महीना वहाँ रोड का काम चला। पूरा घाट जैसा रोड वहाँ बनाया है। इन चुनौती का सामना करते वहाँ सफल पूर्वक कैंप की स्थापना की गई है। गोकुंडा दक्षिण बस्तर का वो इलाका है जिसे कभी माओवादियों का सबसे मजबूत और अभेद कमांड जोन माना जाता था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। लगातार ऑपरेशनों और रणनीतिक डोमिनेशन के बाद सुरक्षा बलों ने इस इलाके पर नियंत्रण स्थापित किया। इसी के बाद यहाँ सड़क निर्माण की शुरुआत हुई, जो 650 मीटर ऊंची कठिन पहाड़ी ढलान पर बनाई जा रही है। वो स्थान जिसे कभी माओवादियों का अभेद किला माना जाता था, अब विकास के नक्शे पर दर्ज हो रहा है। भारत गृह मंत्रालय, भारत सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री का जो हमारा विजन है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का समूल खात्मा करने के लिए, उसी श्रृंखला में सुकमा जिले में कुछ एफओबीज लगनी थी, कैंप्स लगने थे। उसी श्रृंखला में गोकुंडा कैंप 74 बटालियन ने स्थापित किया है 20 अक्टूबर को। ये इस कैंप को लगाने के लिए बहुत प्रयास जारी थे। करीब जो कैंप लगा है 662 मीटर हाइट पे लगा है। एक असंभव सी पहाड़ी थी, दुर्गम क्षेत्र था। सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर जो सड़क था, वो ना कोई रास्ता था। बातचीत करने पर पता चला कि गांव वालों के लिए भी, जो ऊपर गांव है, उनके लिए भी कोई रास्ता नहीं आने जाने का। तो वो भी किसी पगडंडी से पैदल नीचे आना जाना करते थे।
तो इसके प्रयास के लिए सुकमा पुलिस, केंद्रीय सीआरपीएफ की 74 बटालियन और हमारा डीआईजी सुकमा रेंज के सहयोग से हम लोग लगातार पिछले 45 दिन से यहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे और इस ड्यूटी में सड़क निर्माण में हम लोगों ने सहयोग किया। उनकी डीआरजी की टीम्स, हम 74 की बटालियन की टीम्स ने पूरा पहाड़ काट कर, जो लास्ट टाइम हमारा मुलेर है, उस मुलेर से पूरा पहाड़ काटते हुए करीब 7 किलोमीटर के आसपास का रास्ता बनाते हुए हम लोग इस दुर्गम क्षेत्र में पहुंचे हैं। हमने कैंप